दोस्तों, किडनी की बीमारियों में डाइट आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज है। आपकी डाइट आपके किडनी के इलाज का 50% हिस्सा होती है। इसलिए जरूरी है कि आप ध्यान में रखें कि आप क्या खा रहे हैं और किन चीजों को आपको अवॉइड करना है। एक इंसान के खाने का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सब्जियां। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की सब्जियां पाई जाती हैं, पर इन्हें खाने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं इनमें पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा तो नहीं। आपको ऐसी सब्जियां ही खानी है जो किडनी की बीमारियों में आपकी हालत ना बिगाड़े। इसलिए किडनी की बीमारियों में बहुत ही जरूरी है कि आप ये जानें कि आपको क्या खाना है और क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जो किडनी की बीमारियों में आपके लिए वरदान साबित हो सकती हैं। सबसे पहली चीज है रेड बेल पेपर्स, यानी लाल रंग का कैप्सिकम। लाल रंग के कैप्सिकम में पोटेशियम की मात्रा बहुत ही कम होती है और इनमें फ्लेवर की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, पर इसके अलावा इसके और भी ज्यादा फायदे हैं। ये टेस्टी वेजिटेबल विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, फॉलिक एसिड और फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स है। लाल कैप्सिकम आपके शरीर के लिए इसलिए और अच्छा है क्योंकि इनमें लाइसोपीन भी पाया जाता है। ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके शरीर को कई प्रकार के कैंसरों से भी बचाता है। आप इसे स्नैक की तरह, डिप की तरह या एपेटाइजर की तरह खा सकते हैं। आप अपने सलाद में भी इसे मिक्स कर सकते हैं या फिर आग के ऊपर रोस्ट कर या फिर सैंडविच में भी लगा सकते हैं। कई लोग अपने ऑमलेट में भी कैप्सिकम को डाल देते हैं। दूसरी ऐसी चीज है कैबेज, यानी कि पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में बहुत ही भारी मात्रा में फाइटोकेमिकल्स होते हैं। ये एक ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो आपके शरीर में बीमारी होने से पहले ही उसके लक्षण और उसके सेल्स को मार देते हैं। फाइटोकेमिकल्स भी आपके शरीर में किडनी की बीमारियां और कैंसर से लड़ने में आपकी मदद करता रहता है। साथ ही साथ ये आपके दिल के लिए भी काफी अच्छा होता है। इसमें विटामिन के, विटामिन सी और फाइबर की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ विटामिन B6 और फॉलिक एसिड भी इसमें बहुत होता है। इसमें पोटेशियम की मात्रा भी कम होती है और इसकी कीमत भी काफी कम है, इसलिए ये काफी अफोर्डेबल सब्जी है जिसे आप आराम से खा सकते हैं। आप इसका सूप बना सकते हैं, इसे कच्चा खा सकते हैं, इसे सलाद में डाल सकते हैं या इसकी सब्जी हल्के तेल में बना के खा सकते हैं। तीसरी ही ऐसी सब्जी है फूल गोभी। फूल गोभी में भी विटामिन सी और फॉलेट और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसमें कई तरीके के ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी किडनियों और लीवर को शक्तिशाली बनाते जाते हैं। इनसे आपके शरीर के सेल्स इतने ज्यादा मजबूत हो जाते हैं कि आपके DNA को भी सपोर्ट करते हैं। कॉलीफ्लावर को बेक करके हल्के तेल में पकाकर या कच्चा खाकर या फिर स्टीम करके भी आप खा सकते हैं। एक और ऐसी ही चीज है प्याज। प्याज दुनिया भर में खाया जाता है और ये आपके खाने की चीजों का फ्लेवर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई तरीके के सल्फर कंपाउंड होते हैं जिनकी स्मेल बहुत ही खुशबूदार होती है, पर इसमें फ्लेवोनॉइड्स की मात्रा भी बहुत होती है। फ्लेवोनॉइड्स काफी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके शरीर को और आपकी किडनियों को बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। प्याज में पोटेशियम की मात्रा भी बहुत कम रहती है, पर इसमें क्रोमियम की मात्रा बहुत होती है। ये एक ऐसा मिनरल है जो आपके शरीर में फैट और कार्बोहाइड्रेट से लड़ने में मदद करता है। साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा कर देता है। प्याज अलग अलग तरीके के आते हैं और सारे ही प्याज आपके लिए हेल्दी हो सकते हैं। आप इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं, सैलेड में कच्चा खा सकते हैं या अपनी सब्जियों में साथ में टॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये तो ही कुछ ऐसी सब्जियां जो आपकी किडनियों की हेल्थ में आपके लिए एक बूस्टर बन सकती हैं। पर सिर्फ सब्जियां खाने से किडनियां ठीक नहीं होंगी, आपको जरूरत पड़ेगी कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक इलाज की। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन पिछले कई दशकों से दुनिया भर में फैले 35,000 से ज्यादा किडनी पेशेंटों का इलाज कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पेशेंट निशा। ये बरौत यूपी के निवासी हैं और आपकी वाइफ है जी। जब आए थे काफ़ी समस्याएं थी इस समय इनको जी। क्या क्या दिक्कत हो गई थी? ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ था और क्रिएटिन बढ़ा हुआ था। 1 पॉइंट प्रोटीन लॉस हो रहा था। प्रोटीन लॉस भी हो रहा था। 1 पॉइंट। तो क्या बताया था उस समय डॉक्टर ने आपको वहाँ पे बरौत में? उन्होंने मेरा इलाज चल रहा था जी, उन्होंने बस दवाई चल रही थी। ये था अच्छा, दवाई खाओ। अच्छा, अब तो काफ़ी अच्छा फर्क आया है। हाँ जी। ये टेस्ट कहाँ से कराए हैं आप? लाल पैथोलॉजी लैब से जी। लाल पैच। तो ये टेस्ट कराने के लिए किसने सजेस्ट किया था आपको लाल पैच से? अपने आप ही कराई जी। अच्छा, अभी कितना आया इसमें? खुल के बताएं एक बार सभी को क्या क्या फर्क पड़ा है। ब्लड यूरिया आया 50 और क्रिएटिन आया 1.4। अच्छा, पहले कितना था?
क्रेटीन था जी 1.8 और ब्लड यूरिया था 54। पहले ये बढ़ रहा था धीरे धीरे करके? हाँ जी बढ़ रहा था। कितने से शुरू हुआ था? ये तो जी पहले तो 9.5 तक भी जा रहा था, 10 तक भी जा रहा था। ब्लड यूरिया 327 भी था, पर मैं उनकी दवाइयों से भी आराम हुआ। बहुत अच्छी बात है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। काफी अच्छे डायलिसिस भी हुई, डायलिसिस भी रुकी। डायलिसिस नहीं करा रहे ना? नहीं जी, ये तो 2 साल से रुकी हुई है डायलिसिस। ठीक है। तो अभी जब ये आए थे तब क्रेटिनाइन भी इनका बहुत ज़्यादा हाई था और साथ साथ अन्य अनेक प्रकार की समस्याएं भी जुड़ी हुई थी। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो क्रेटिनाइन है इनका 1.8 आ गया था और बढ़ता चला जा रहा था। यूरिया जो है वो 54 के आसपास था। प्रोटीन भी इनका वॉश आउट हो रहा था किडनी से 1+। अब अगर हम इनकी दूसरी रिपोर्ट को देखें तो इनका जो ये रिपोर्ट है हमारी 21/9 की, उसके बाद इन्होंने कराया 21 फरवरी की, 9 अप्रैल 2019 क्रेटिनाइन घट के हो गया 1.65, यूरिया हो गया 58 हो गया और प्रोटीन के अंदर भी चेंजेस नजर आए, वो भी नील हो चुका है 9/4/2019 पे। और अब एक इन्होंने फिर रीसेंट टेस्ट कराया 7/6/2019, क्रेटिनाइन 1.48, यूरिया 50 हो गया और रेगुलर घटता चला जा रहा है और प्रोटीन जो है वो अभी भी नील है और प्रोटीन लॉस जो है वो सबसाइड हो चुका है। ये क्रेटिनाइन जो बढ़ने वाली चीज होती है, प्रोटीन लॉस तो जो है वो 20 दिन में रुक गया था, नील हो गया था। बहुत अच्छी। हमने 16 अप्रैल को आपकी दवाई दी थी और फिर 16 मार्च में ली थी ये और 9 अप्रैल को हमने टेस्ट कराया तो प्रोटीन नहीं लाया था। बहुत अच्छी बात है। तो देखा आपने कैसे कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान ने इस पेशेंट की किडनी की बीमारियां ठीक कर दिखाई। आशा है ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 098 7171 2050, 011 4264 4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।